नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो हम सफलता सीरीज में कृष्ट काव्य पे बात कर रहे थे, तो चलिए आज उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि अखियाँ हर दर्शन को भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुह पै पीवत पतूखी। यहाँ जो है पतूखी का अर्थ क्या है? तो पतूखी का अर्थ यहाँ है पत्ते का दोना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि म्याहारा रे गिरधर गोपाल, दूसरा न कोय, दद मत धृत काढ़ लया डार दया छुए। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुइया का अर्थ है, छुइया मीन्स क्या होता है? मट्ठा होता है। यहाँ पे कुछ जो है मीराबाई की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए उसे एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन सी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। दूसरी है कि हारी तुम हारो जन की पीर। और तीसरी पंक्ति है मीराबाई की, ये घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये जो पंक्ति है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा लगता है कि घनानंद की पंक्तियाँ हैं, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो है मीराबाई की है। फिर है अगली पंक्ति की जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। तो यहाँ पे चतुर्भुज दास के बारे में कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला है कि कुंभन दास के पुत्र थे। कौन? चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे, तो ये सही है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि इनकी भाषा जो है तत्सम प्रधान थी, तो ये गलत है। और तीसरा है कि इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। और चौथा है कि हितजू को मंगल इनके काव्य कृत हैं, तो चौथा सही। यानी कि यहाँ पे जो है पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन सी में जो है पहला चौथा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला ए है कि प्रकृति जाके जोई अंग परी, शान पूछ कोटुक जो लागे। तो ये किसका है? सूर का है, कबीर का है, या मीरा का है, या फिर है तुलसीदास का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा सूरदास का ही है। दूसरा है बहुविध चित्र बनाए के, हरि राज्यो क्रीड़ा रास, जह ना इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के पास। तो ये किसका है? तो ये कबीरदास का है। यानी कि पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। और यहाँ पे है सी है कि थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजड़ सकल बार बार हटकी। तो ये किसका है? मीराबाई का है। और जो है डी ऑप्शन है कि यहाँ पे गुर नित मोहि, प्रबोध दुखित देखी, आचरण मम मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भय नीति के भावे। ये किसका है? तो ये हमारे तुलसीदास जी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि
निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? तो यहाँ पे है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे अष्टछाप वाले कवि, तो ऐसा तो है नहीं, वो कृष्ण काव्य के थे। बी है कि कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्त थे, ये ऑप्शन सही है। सूफी कवि थे, तो ये भी गलत हो, और राम भक्त थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण भक्त। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कल की अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो 1565 में हुई थी। यहाँ पे एक जो है ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुंभनदास की कि संतन को कहाँ शीकरी शोकाम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये भी लेटेस्ट पेपर एलटी में पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन कबीर रहीम जी के बारे में है? तो यहाँ पे रहीम के बारे में कौन सा सत्य है वो जानते हैं, और कौन सा सत्य है वो जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अनपढ़ थे, अनपढ़ नहीं थे, यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये पढ़े लिखे थे। जबकि ए है कि वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, ये सही। वो काल मर्मज्ञ थे, ये भी सही है। वह विद्या व्यसनी थे, तो रहीम विद्या व्यसनी थे, रहीम कला मर्मज्ञ थे, और रहीम जो है योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कवि की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो यहाँ पे सूरदास जो है वात्सल के लिए सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं कि इनकी वात्सलता जो है बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये सब सही में हो रहा है आंखों के सामने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल जो है सूर्य के काव्य को किस नाम से जानते थे? तो भ्रमर गीत नाम से जानते थे। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियाँ यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे हो गया गोस्वामी तुलसीदास 23 में, जायसी ग्रंथावली 24 में, भ्रमर गीत सार जो हो गया 25 में, और रस मीमांसा हो गया 49 में। इनका जो है रस मीमांसा जो है सैद्धांतिक आलोचना है, जब और जो आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों को सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो ये सबको पता होगा कि प्रेम वाटिका के रचनाकार रसकांत जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई को रैदास की शिष्या माना जाता है। और जो है हम लोग कल क्वेश्चन देखे थे कि मीराबाई की भक्ति कैसी है, ऐसा लगेगा कि वो दास्य भाव की है, लेकिन जो है दास्य भाव की नहीं है, उनकी जो भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। अगला क्वेश्चन है कि महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो महावाणी जो है निम्बार के संप्रदाय की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महावाणी निम्बार संप्रदाय की रचना है। महावाणी की रचनाकार कौन है? हरिव्यास देव। ये देखो यहाँ पे ये निम्बार के संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। इनके गुरु कौन थे? तो यहाँ पे इनके गुरु जो है श्री भट्ट थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में गुरु और शिष्य के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि
ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतिकम का रचयिता कौन है? तो वो हो जाएंगे हमारे रहीमदास। अगला क्वेश्चन है कि पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो नरोत्तम दास की यहाँ पूछे ना तो सुदामा चरित है। तो सुदामा चरित जो है, और 3 लोगों ने सुदामा चरित की रचना की है, वो हम आगे बता चुके हैं। अगर आपको याद हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जो है मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा जो है मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खीरा सिर कटाई मलियत नमक लगाई, यह उक्ति किसकी है? यह रहीमदास की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश। चलिए कुछ संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आते जरूर हैं। तो यहाँ पे है राधा वल्लभ संप्रदाय, तो जो है हरिवंश है इनका जो है, इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये भी आ जाता है कि कभी कभी कि किस संप्रदाय में राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। दूसरा है वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इन्हें पुष्ट मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक भी माना जाता है। किसको? तो वल्लभाचार्य को। अगला निम्बार्क संप्रदाय है, तो निम्बार्क संप्रदाय का जैसा नाम है वैसे प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। और अगला है कि हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वामी हरिदास। अगर हरिदासी आ जाएगा तो स्वामी हरिदास आप लोग बता देंगे, लेकिन यहाँ पे सखी या टट्टी संप्रदाय भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये हरिदास का है। अगला है कि गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो सखी संप्रदाय हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर अभी हम देख के आए हैं, इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। टाटी होती नहीं है, जो खरपतवार की बनी होती है उसे बोला जाता है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो वृंदावन में मीराबाई की किससे हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जीव गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राग गोविंद के रचयिता। तो राग गोविंद के रचयिता कौन है? मीराबाई हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। तो इनका जो है नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, गीत गोविंद की टीका, मलय राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल किसी और ने भी लिखा है, तो वो भी अगर याद हो आप लोग को तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की उपासना पद्धति थी। तो मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी? माधुर्य भाव की। ये क्वेश्चन
दो तीन बार आ चुका है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर आयो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज, बनाओ भोजन करो मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रमुख पंक्ति हैं, जैसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यह जो है, जो नेट के एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि महादेवी वर्मा का है। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विद्यापति का अक्सर पूछा जाता है कि देशिल बहना सज्जन मिठा किसका है। और ये जो है, तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती, इसमें पूछ लिया जाता है कि अलंकार कौन सा है, अक्सर आता है एग्ज़ाम में। तो ये पंक्ति किसकी है ये जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा भूषण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण, दूसर हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरों सो समुदाई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये मीराबाई की हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो अभी हम लोग ने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थानी भाषा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये अभी पंक्ति हम ऊपर देख के आए हैं, तो ये जो है मीराबाई का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पंक्तियां जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रजखान कवि का वास्तविक नाम था। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर पूछा जा चुका है। तो ये है सैयद इब्राहिम का। इनका जन्म जो है दिल्ली में 1533 में, और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1618 में। रजखान की कुछ जो है कृतियां हैं, जैसे सुजान, रजखान और प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपको याद ही होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गौड़ीय संप्रदाय के संपादक। तो यहाँ जो है गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु का है। यहाँ कुछ ये हम लोग ऊपर देखें, फिर एक नज़र देख लेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय है। हित हरिवंश राधा स्वामी हरिदास सखी रट्टी संप्रदाय के हैं। लालदास लाल पंथ के हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई किसका पद है? तो यहाँ पे हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पे सॉन्ग भी है, तो ये बताइए किसका है? तो ये है मीराबाई का। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्ट मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता था? तो यहाँ पे हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? कौन नहीं है? कबीरदास। तो कबीरदास किस शाखा के हैं? तो ये सब आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब हम ऊपर देख चुके हैं अगली क्लास में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नरसिंह जी का मायरा किसका है? तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की कृति है।
अगला क्वेश्चन है कि धान को गाँव पयारत जान्यो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर जो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इनमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये अंतिम पंक्ति जो है गोलर का फल फोरे, इसका अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मीरा का विद्रोह साध्य है साधन नहीं, यही ऑप्शन जो है अनुपयुक्त है। जबकि मीरा के काव्य में विक्षोभ की तड़पन जाता है, ये सही है। और दूसरा पॉइंट है कि मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, ये भी सही है। और जो है नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, तो ये भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि या ब्रज में कुछ देखियो रिटोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले रही री कोई श्याम चलोना के माध्यम से संकेतित है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? जोगी से अभिप्राय है कृष्ण, ना कि योगी। अगला क्वेश्चन है कि गोकुल सभय गोपाल उपासी, जोग अंग साधक ते उधोते तब बसत ईसपुर काशी। ईसपुर से व्यंजित अर्थ है, तो यहाँ जो है ईसपुर का मतलब क्या है? शिव की नगरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयो जोग सिखावन पांडे सूरदास, तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं। तीनों का व्यंग्यार्थ अर्थ है कि प्रेम, भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरी नार भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। तो यहाँ है यशोदा का कृष्ण प्रेम। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में कथन किसका है? तो ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे शुक्ल बाबा यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें जो है देख लेते हैं ये कथन, क्योंकि शुक्ल के कथन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें सगुणोपासक का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि यह कथन किसका है? तो यहाँ शुक्ल को पूछ सकते हैं किससे लिया गया है? तो भ्रमर गीत से। किसके बारे में यानी कि कहा गया है? तो भ्रमर गीत के बारे में कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप किसकी रचना है? तो अष्टछाप किसकी है? नाभादास की। अगला क्वेश्चन है नंददास की किस कृति पे मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? तो वो हो जाएगा रास पंचाध्यायी। जबकि इनका जो अनेकार्थ, मंजरी, पदावली, भंवर गीत इनकी ही रचना है।
सॉरी, यहाँ पे पदावली जो है किसका है? विद्यापति का है। अभी हम पूछे थे ना रुक्मणी मंगल, तो रुक्मणी मंगल जो है ये नंददास का है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे है सूरदास। सूरदास जी के बारे में जो है चार शुक्ल का कथन देख लेते हैं कि सूरदास ने क्या कहा है कि शोर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है आचार्य शुक्ल का सूरदास के बारे में। अगला क्वेश्चन है तोरी माने नित्य हियो मोरी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि लख गए मियाँ रस खान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि यहाँ पे है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, भी है कि स्त्री जो है मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, सी है कि रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, डी है कि रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, ई है कि रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ए बी और डी वाले ऑप्शन जो है सही है, जबकि सी वाला नहीं सही है। सी वाला क्या था कि रसखान स्वयं को प्रेम मानदंड मानते हैं, ये नहीं सही होगा, और जो है ऑप्शन जो है ई नहीं सही होगा कि रसखान मोहिनी का मानवर्धन करना चाहते थे, ये भी गलत है। सही पॉइंट कौन कौन से हैं? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त जो है उनका प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा है कि स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। तीसरा है रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उस पर ध्यान लगाया जाए। और रसखान का नाम आप लोग पूरा जानते हैं कि सैयद इब्राहिम है, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेम वाटिका, ये भी ऊपर पूछा गया है। प्रेम वाटिका किसकी है? तो वो रसखान की है। अब यहाँ पे प्रेम वाटिका पूछ लिया गया है, तो आगे हो सकता है कि प्रेम वाटिका का रचना काल पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे 1614 की ये है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो रचनाएं पूछी गई हैं तो वो आगे एग्जाम में उसके जो है रचना काल भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार, तो यहाँ पे हो जाएंगे नंददास। आज के लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे का सेशन हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप में तो यहाँ सूरदास हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल से अगला सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें इसके आगे जो है हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। आज इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।